नमस्ते, हिमानी अगेन। तो आज एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने दोस्तों को एक कंपैरिजन करते देखा कि क्यों कुछ लोग विष्णु जी के राम अवतार से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और कुछ लोग उनके कृष्ण अवतार से। मैं इंटरनली विष्णु जी के राम के अवतार से, राम के रूप से ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ और श्री राम के अवतार को ज़्यादा समझ पाती हूँ। बहुत से लोग विष्णु जी के श्री कृष्ण के रूप के ज़्यादा क्लोज होते हैं और श्री कृष्ण को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो चलिए आज विष्णु जी के सबसे प्रख्यात अवतार यानी कि श्री राम जी के और श्री कृष्ण जी के जन्म को कंपेयर करके देखते हैं, दोनों की तुलना में देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों अवतारों में क्या अंतर है। एक, श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे और श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। 2, श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ और वहीं श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में। आपको बता दूं कि द्वापर के खत्म होते ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। 3, श्री राम का जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था, लेकिन वे विष्णु के रूप में वैकुंठ गए। वहीं कृष्ण का जन्म दैवीय शक्तियों की तरह यानी कि श्री विष्णु के रूप में हुआ और उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में देह त्याग दिया। 4, श्री राम का जन्म दोपहर को हुआ था और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। 5, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, श्री राम का जीवन ही गीता था, बल्कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। 6, श्री राम राक्षसों की तलाश में गए और उन्हें मार डाला, जबकि राक्षस श्री कृष्ण की तलाश में आए और उनके द्वारा मारे गए। 7, रावण ने श्री राम की पत्नी का अपहरण किया था, जबकि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया था। 8, श्री राम का पालन पोषण महल में हुआ और वे जंगल में रहने के लिए 14 साल के लिए निर्वासित हो गए, जबकि दूसरी तरफ श्री कृष्ण का पालन पोषण वृंदावन नामक गांव में हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही महल में रहने वाले जीवन का आनंद लिया था। 9, श्री राम ने लंका में युद्ध के दौरान अपने भक्त हनुमान जी की सेवाओं का उपयोग किया था, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ युद्ध में अपने भक्त अर्जुन का साथ दिया था। 10, श्री राम ने अपने भक्त अंगद को आखिरी बार युद्ध रोकने के लिए रावण के पास दूत के रूप में भेजा और श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के लिए आखिरी बार युद्ध रोकने के लिए शांति प्रस्ताव लेके गए। 11, श्री राम के छोटे भाई जो कि शेषनाग लक्ष्मण थे, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अंश में बलराम थे। और आखिरी इंटरेस्टिंग पॉइंट 12, सबसे बड़ा अंतर श्री राम सिर्फ एक पत्नी से विवाहित थे, जबकि श्री कृष्ण की शादी अलग अलग कथाओं के हिसाब से कई बार हुई। उनकी पत्नियों का नाम था रुक्मणी, सत्यभामा, जामपति, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नाजिति, भद्रा और लक्षाना। अगर आपको भी दोनों के जीवन में कुछ अंतर पता हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इससे हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा। तो बस इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। अगली बार एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आऊंगी। जय श्री राम, जय हनुमान। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।